फिर आपके खिलाफ एक पत्र कैबिनेट सेक्रेटरीट से जाता है, किसी दुबई कॉल का जिक्र था। क्या था वो? आज उसकी क्लैरिटी दीजिए, ताकि नहीं वो बहुत छोटा आपने कभी बोला नहीं था उसके बारे में। आज बहुत छोटा सा इशू था। देखिए मैंने क्या जांच कर रहे थे, कौन सी? हम लोग के इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास अपने इन्फॉर्मर होते हैं, सीनियर अफसर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चलती ही उस पे है। तो आप अपने एक इन्फॉर्मर से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मर के ऊपर रॉ के अपने अलग तरह के इनपुट होंगे। आपके इनपुट भाई, इन्फॉर्मर तो किसी से कुछ बात करता होगा, किसी से कुछ करता होगा। हमारा सब्जेक्ट अलग है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग में इंटरेस्ट है कि अगर वो हमें फॉरेन के बारे में, लोगों के एसेट्स के बारे में बता रहा है कि दुबई में इसका पैसा यहाँ पार्कड है, इस बैंक में पार्कड है, ये इसकी बेनामी कंपनीज, हमें तो वो चाहिए ना। रॉ के लिए इश्यूज थे कि उसके कनेक्शन वहाँ पे ISI से हैं, किससे, उनका अच्छा सब्जेक्ट है भाई, उनका अपना अलग सब्जेक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी। हाँ उनका। तो एक जगह इस तरह की बात आई, उन्होंने कहा साहब ये राजेश्वर सिंह के टच में था। तो मैंने कहा हाँ मेरे टच में था, मेरा इन्फॉर्मर था, मेरे डायरेक्टर को ये बात मालूम है। जब मैंने जब उससे बात करी, जो भी प्रोसीडिंग्स आर अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत होती है दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हमने कहा साहब हमारे यहाँ सब कुछ मालूम है। फिर वो चीज़ बाद में क्लैरिफाई हो गई, तो फिर वो इशू खत्म हो गया। तो आप लोग बाहर भी इस तरह का मुखबिरों का नेटवर्क बना? नहीं बिल्कुल। ईडी तो देखिए इंडिया के हर कंट्री में, तो अब आज की डेट में किसी भी कॉरपोरेट को या किसी भी बेईमान आदमी का खाली इंडिया में एसेट्स थोड़ी हैं। फॉरेन में कंपनीज हैं, टैक्स हेवन्स में कंपनीज हैं, पैसा हवाला से बाहर भेजेगा, उन कंपनीज में पार्क करेगा, उस कंपनी से केमन आइलैंड जाएगा, आइल ऑफ मैन जाएगा, साइप्रस है, 20 कंट्रीज में घूमता है। सो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके पास मतलब नेटवर्क नहीं है? हाउ कैन यू फाइंड आउट? तो नेटवर्क तो सारे आपकी काबिलियत ही यही है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और उस नेटवर्क का आप अपने डिपार्टमेंट के लिए कितना यूज कर रहे हैं। तो हम लोग का डायरेक्टर साहब को चीजें मालूम रहती हैं कि साहब ये हमारा इन्फॉर्मर, ये इन्फॉर्मेशन आई, कब हमें यूज करना है, कैसे करना है, इट इज अप टू है। वो आपको फ्रेम करने की कोशिश थी? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए एजेंसीज का, जैसे मैंने कहा ना, भारत सरकार में बहुत एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, जो एक के ऊपर एक रॉ भी है, IB भी है, ED भी है, NTRO भी है, सर्टन भी है, DRI भी है, SFIO भी है, मतलब दर्जनों, सब एक दूसरे को देखती रहती हैं कौन क्या कर रहा है, पता रहता है सबको भाई। अक्यूज तो एक ही है, चाहे माल्या अक्यूज हो, चाहे जो हो अक्यूज, पैसा उसका 20 कंट्रीज में गया है, उसके वायलेशंस उसके कस्टम्स के भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के भी हैं, फेमा के भी वायलेशंस हैं, टैक्स के भी वायलेशंस हैं, सब देखते रहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी। हम लोग को भी कभी कभी हो जाते थे कि भाई ये कंपनी कैसे काम चल रही, पता चला कि वो भाई कोई एजेंसी देख रही है उसको,